अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को सेहत और तंदुरुस्त रखे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए करेले का पराठा, बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे बनेगा करेले का पराठा, तो चलें मेरे चैनल पे। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी चलते हैं प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस करेले को मैंने वॉश करके जो है स्ट्रेन कर लिया है। 2 पीस करे हैं। अब जो अंदर का जो ये वाइट पार्ट है इसको मैं करूँगी आउट। इस तरीके से इसको हम रिमूव कर देंगे, अंदर से कर लेंगे हम करेला साफ़। तो आपने मेरे चैनल पे जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो को आपने जो है फुल वॉच करना है और देखना है कि कैसे बनाऊंगी मैं ये करेले का पराठा। बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही टेस्टी होने वाली है ये आपकी रेसिपी। तो आपने जो है वीडियो एंड तक देखनी है, फिर नहीं कहिएगा कि मैंने ये आपको सही नहीं बताया। चलें जी, ये मैंने अच्छे तरीके से जो है कद्दूकश कर लिए हैं करेले। छिलका रिमूव नहीं करना है, बस अंदर से बीज आउट करने हैं। और इसको जो है आपने कर लेना है कद्दूकश इस तरीके से, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का इसका गीलापन होगा, पानी छूटेगा, लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपने जो है बेफिक्र होकर इसको जो है आगे जो है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा पराठा बनाने का। तो कोई हमने जो है करेले को ना भूनना है ना पकाना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल तरीके से हमने इसको जो है कद्दूकश कर लिया है। और इस तरह से हम लेंगे आटा। अच्छा, आटे के भी कोई 2-3 पेड़े नहीं बनाने हैं आपने। तो इस तरीके से आपने सिंपल ही आटा लेना है। आटा लेके इस तरीके से आपने उसको जो है थोड़ा फैला देना है। और फैलाने के बाद जो है इसको इसी तरीक़े से हम करेंगे यूज़। और मेरे चैनल पर और भी काफ़ी पराठों की रेसिपीज़ मौजूद है, आप विज़िट करके देख सकती हैं। जो है कि यूनिक ही हैं को मेरी रेसिपीज़, और डिफरेंट तरीके हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो अपनी कुकिंग को बनाएं आसान और देखें मेरा चैनल पे कि किस तरह बनेगी आपकी कुकिंग आसान। अच्छा जी, मैंने इसके जो है हल्का सा जो है इसमें डालना है नमक। हल्का सा नमक जो है मैंने किया है डस्ट, और मैं इसके ऊपर डालूँगी अब लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर जो है आप अपने जायके के हिसाब से डाल लेते हैं, लेकिन एक पराठे में जो है आपका जो आधा चम्मच जो मतलब टीस्पून होता है वो हाफ़ काफ़ी रहेगा। तो उसको डस्ट करने के बाद जो है ना अच्छे तरीके से, तो अगर आपके पास जो है अवेलेबल है धनिया पाउडर तो आप वो भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो इस तरह से अब जो करेले हमने कद्दूकश किए थे वो करेले जो है हम अच्छा खासे इसके अंदर इस तरह से, ये देखें, हम इसके अंदर रखेंगे। और जो है हम रखेंगे इसके ऊपर फिर से हम इसके ऊपर करेंगे मेथी, सूखी मेथी। सूखी मेथी को थोड़ा सा हम जो है हाथ पे मसल के तो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरीके से। सूखी मेथी डाल दी हमने, थोड़ा सा नमक पे डस्ट किया हमने जो है बेस पे भी नमक डस्ट किया, टॉप पे भी किया, और टॉप पे हमने रख दिया ज़रा सा आटा। और साइडें जो है इसी आटे की साइडें उठाकर हमने जो है इसको इस तरीके से रोल कर लेना है। ये देखिए गोल हो गया, ये हमारा पेड़ा तैयार। तो सिंपल तरीके से ये हमारा पेड़ा तैयार हुआ है और बहुत क्विकली तरीके से। अब हम इसकी बेलेंगे रोटी अच्छी से। और मज़े की बात ये है कि करेला जो हमने कद्दूकश किया था उसके अंदर पानी, मतलब पानी भी रिलीज़ हुआ था, लेकिन जो हमने इस तरीके से बनाया तो इसमें हमारा जो रोटी बनेगी, जो पराठा बनेगा, उसकी दोनों साइडें कवर हो जाएगी। उसमें जो है करेले का जो पानी है या करेला है बाहर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा सा ये जो पराठा है हमारा बिल के तैयार होगा। ये देखें आप, और इसके हर बाइट में टेस्ट होगा।
ये हमारा हो गया है तैयार, तो करते हैं इसको फ्राई। देखें आप कितना अच्छा सा इसका लुक आया है। हल्की हल्की सुनहरी हो जाए इसकी एक साइड, तो साइड पलट देनी है और फिर हमने इसके ऊपर घी लगाकर इसको तैयार करना। आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरह से पराठा बनाया है तो ये तो बहुत ज़्यादा कड़वा पराठा बनेगा, तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही करारा और मज़े का पराठा बनता है। बेसिकली मेरे तो घर में बच्चों को बहुत पसंद है। मेरी फैमिली के जो है मेंबर्स सभी इसको शौक़ से खाते हैं। तो क्विकली जाए आप भी किचन में और बनाएं ये मज़ेदार सा करेले का पराठा। बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप इंशाल्लाह मुझे फीडबैक भी देंगे कि वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना है करेले का पराठा। जब आपका दिल चाहे कुछ करारा खाने को तो आप ये बनाएं करेले का पराठा। और अगर आपकी फैमिली में करेले बहुत पसंद किए जाते हो या कोई पेशेंट हो, अच्छा इसके लिए ये भी आप कर सकती हैं, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसके लिए आप करेले का पराठा बना सकती हैं। और अगर वो पेशेंट ही है तो उसको आप विदाउट ऑयल भी बना सकती हैं इस पराठे को, इस रोटी को। तो विदाउट रोटी इसको ऑयल के आप इसको तैयार करें और चटनी के साथ दें और खाएं और बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये। चलें जी, ये हो गया मज़ेदार सा पराठा हमारा तैयार क्विकली। तो ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी होने वाली है। आप जल्दी से जाएं मेरे चैनल पे और जो है देखें दूसरे और भी मज़ेदार से पराठों की रेसिपीज़ और बहुत ही क्विकली डिशेस और करेले की बहुत सारी डिशेस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ये देख सकती हैं आप कि जो हमारा करेला है वो बिल्कुल भी किसी साइड से भी इसने हमारे जो है रोटी को मतलब तोड़ा नहीं है, फाड़ा नहीं है, बाहर निकला नहीं है। देखिए कितना मज़ेदार सा ये अंदर मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्टली। और इसको एंजॉय करें आप मज़ेदार इमली की चटनी के साथ या टमाटर की चटनी के साथ या सिंपल चटनी लें जो आपको पसंद है उसके साथ आप इसको खाएं। बहुत ही मज़ेदार है ये। और जाएं जल्दी से और मुझे दे फीडबैक बना के ज़रूर खाइएगा और दुआ में रखिएगा याद। फिर हाजिर होंगे एक मज़ेदार सी और डिफरेंट रेसिपी लेकर। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।